सर करे ना, आज ही कुल करे ना होते भैया मान ना जा। प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा थाना के अंतर्गत आने वाले आंखों गांव के शिवम सिंह साधुरी शिरोमणि इंटर कॉलेज में 12वीं के छात्र थे। बीते 23 तारीख की शाम को शिवम ने आत्महत्या कर ली। उनके इस कदम के पीछे का कारण स्कूल प्रशासन द्वारा की गई शिवम के साथ बदसलूकी और प्रवेश पत्र न दिया जाना बताया जा रहा है। शिवम के जाने के बाद शिवम के माता पिता और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आप सबसे हाथ जोड़ो थे कि क्यों लड़कियां का कुछ ना हो भाई, क्यों ना हो भैया। अभी कुल सर करे ना, आज ही कुल करे ना होते भैया मान ना जाते। हम पैसा लेके भेजे रहे, वो खड़ा हो गया होते तमा भैया न जाते, कतई न जाते। पर आज से हम हाथ जोड़ा थे, ऐसे गरीब मनाएगी अब क्यों लड़का कैसे कुछ ना हो भैया। जैसे हमारे साथ है भाई वैसे क्यों के साथ ना हो। मेरे बच्चे को प्रवेश पत्र नहीं दिया गया, उसी से उसने अपनी जान जोखिम में डाल लिया। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में खड़े होकर ये कहते हैं कि हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जहां हर बच्चा पढ़ लिख कर एपीजे अब्दुल कलाम बने। वहीं दूसरी ओर प्रतापगढ़ में जेठवाड़ा थाना के अंतर्गत आने वाले आंखों गांव में एक ऐसी घटना घटती है जिसको लेकर के पूरा प्रदेश या पूरी शिक्षा व्यवस्था शर्मसार हो जाती है। आपको बता दें कि आंखों गांव के रहने वाले शिवम सिंह 23 तारीख की रात को अचानक आत्महत्या कर लेते हैं। उसका कारण सिर्फ ये है, जब वो जाते हैं स्कूल अपना प्रवेश पत्र लेने के लिए, चूंकि यूपी बोर्ड इंटर का एग्जाम 12th का एग्जाम शुरू होने वाला था, तो उनको सिर्फ इसलिए उनका प्रवेश पत्र नहीं दिया जाता है क्योंकि उनकी फीस नहीं जमा थी। और इस कारण से उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो बच्चा घर पहुंचता है और वो सुसाइड कर लेता है। अब इस पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये जो प्राइवेट स्कूल हैं, इनकी धनुगाही है, इनका जो एक माफिया के तौर पर, एक शिक्षा माफिया के तरीके से जो इनकी धनुगाही है, जो आम बच्चों को, आम लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसको लेकर प्रशासन का क्या रवैया है, सरकार का क्या रवैया होगा। हम इस वक्त आंखों गांव में मौजूद हैं, हमारे साथ शिवम सिंह के परिजन मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि घटना क्या थी और साथ साथ ये भी हम जानेंगे कि प्रशासन का क्या रवैया है और उनका अगला कदम क्या होगा प्रशासन को लेकर के, इस पूरी घटना को लेकर के। हमारे साथ शिवम सिंह जी के पिताजी मौजूद हैं, राजेंद्र सिंह जी। सर, क्या घटना थी, कैसी घटना थी? सर, मेरा नाम राजेंद्र प्रताप सिंह है, मेरे बच्चे का नाम शिवम सिंह। मेरे बच्चे को प्रवेश पत्र नहीं दिया गया, उसी से उसने अपनी जान जोखिम में डाल लिया। हम क्या बार बार आप लोगों को बताएं, हमसे कुछ कहता ही नहीं बनता। हमारे आवाज में कुछ दम ही नहीं रह गया, हम क्या बोले आप लोगों से, इन्हीं लोगों से। आप चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भान प्रताप सिंह है, ये हमारे मौसी के लड़के थे। अच्छा। और मान के चलिए कि हमारे आंखों गांव में सबसे ब्रिलियंट लड़का था पढ़ने लिखने में, जो कि हम लोगों को भी नहीं मालूम हुआ कि हुआ कैसे। ये बच्चा 23 तारीख को संडे को दिन गया था स्कूल प्रवेश पत्र लेने के लिए। 5,000 के लगभग इनकी फीस बकाया थी। तो प्रिंसिपल ने इनसे कहा कि भैया पूरी फीस जमा करिए तो आपको प्रवेश पत्र मिलेगा। तो कहें सर हमारे पास 2,000 रुपया है, इसको आप ले लीजिए, और जो होगा पिताजी सोमवार को बैंक से निकाल के कर्जा काट कहीं से ला के आपको देंगे। तो उन्होंने कहा भैया जब आपको पूरा देंगे तो भी आपको प्रवेश पत्र मिलेगा, नहीं तो आप जो इस प्रबंधक स्कूल के प्रबंधक जी हैं ऋषभ त्रिपाठी जी, आपके नवस्था स्कूल में प्रिंसिपल है, आप वहाँ जाके उनसे बात करिए, वो कहेंगे तो हम देंगे, नहीं इसके बावजूद हम नहीं दे सकते। नवस्था इंटर कॉलेज में वो प्रिंसिपल, लघु माध्यमिक विद्यालय है, तो उसमें प्रधानाचार्य हैं वो। तो वो बच्चा हमारे नवस्था स्कूल गया, तो स्कूल के अंदर गया, तो कुछ उससे बात नहीं किया, तो कम से कम 1-1.5 घंटे तक गेट पे खड़ा था, इंतजार कर रहा था कि सर जी निकलेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। वो सर आवाज देता रह गया, उन्होंने एक बात इनकी नहीं सुनी और गाड़ी स्टार्ट की, अपना चले गए। पूर्व माध्यमिक विद्यालय के गेट पर वो बच्चा जाता है और प्रबंधक जी को आवाज देता रहता है और वो सुनते नहीं। उसके बाद एक बार भी नहीं बोल पाए कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप पेपर देंगे कि नहीं। तो मैं कोई बात नहीं की, अपने मतलब गाड़ी स्टार्ट की, वो चले गए। वो बच्चा घर में लौट के आया, इतना मतलब अपने
सेटलमेंट हो गया कि दिमाग उसका नहीं काम कर रहा था कि हम करें क्या। पूछ भी रहे हैं कि क्या हुआ भैया, कहने भैया कुछ नहीं, बस आए थे, थोड़ा काम था। और हम लोगों को भी नहीं बताया, वो आया माँ बाप को बताया, फिर उसके बाद वो क्या उसके दिमाग में आया कुछ समझ में नहीं। उसको ब्रिलियंट लड़का सर, मेन चीज़ है कि वो पढ़ने में इतना था कि दूसरा कोई बच्चा होता चलो पेपर नहीं में हमको हुआ कि पेपर नहीं देना पड़ेगा, खुश रहे, लेकिन वो पढ़ने में इतना तेज था कि अब हम लोग अपने जमा से बयान नहीं कर पा रहे हैं कि हुआ कैसे। लेकिन बस वही उसको दिमाग में चढ़ गया। वो 6 बजे तक अपने माँ बाप के साथ में था, लेकिन उसके 7-6:30 बजे के बाद निकला तो फिर पता नहीं लगे कहाँ गया। फिर 8 बजे तक इनकी माँ बाप, हम लोग तो दुकान पे थे, अपनी चौराहे पे दुकान भी है, वहाँ से आए तो इन लोगों की आवाज़ सुने कि वहाँ के पीछे आम के पेड़ है। फिर कहाँ से गया कैसे गया सर, उससे फांसी लगी। क्या शिवम ने आपसे कोई बात की या कुछ आपको बताया? नहीं सर, इस विषय में उसने मुझसे किसी भी प्रकार की बात नहीं की, मगर हमें ये जानकारी मिली बाद में कि जो है विद्यालय प्रशासन द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया। और जो है लज्जित होने के कारण हमारा छोटा भाई ने एक कदम उठाया। बड़ा ही साहसी लड़का था वो, और जो है ये कहीं ना कहीं जो है स्वाभिमान के साथ उसने समझौता नहीं किया। उसको ये डर समा गया कि हम परीक्षा नहीं दे पाएंगे, हम आगे क्या कर पाएंगे, और बहुत कुछ सोच के रखे थे उसके विषय में। मगर क्या शिक्षा नीति ने जो है और ये शिक्षा माफियाओं ने जो है हमारे जो है भाई की प्राण ले लिया। और हम प्रशासन के सहयोग में, और प्रशासन भी हमारे साथ पूरा सहयोग कर रहा है। और हम चाहेंगे आपके माध्यम से, एसपी साहब का आपके घर आगमन हुआ था, उन्होंने क्या कहा आप लोगों से? साहब ने भी हमें सत्तावना दी, हमें उचित कार्रवाई के प्रति जो है रूबरू करवाया। टीमों को गठन हुआ है, इस चीज की जानकारी हमको उनके द्वारा प्राप्त हुई है। और आगे की भी जो चीजें कार्रवाई हो रही है समय समय पे हमारे को जो है उसकी सूचना एसपी साहब और हमारे जो हल्का इंचार्ज हैं वर्मा जी, उनके द्वारा भी काफी सारा सहयोग हमको मिल रहा है। और हम इसीलिए जो है उनका सहयोग भी कर रहे हैं। और आप सबके माध्यम से, अन्य जो भी मीडियागढ़ आ रहे हैं उनके माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से ये सारी घटनाक्रम हमारे माननीय योगी जी के संज्ञान में आए। क्योंकि हम लोग एक जो है भाई उतने समर्थ तो नहीं है, मगर हाँ ये कि योगी जी के संज्ञान में आ जाने से मामले के आगे भी जो होगा वो हमारे ख्याल से। आप लोगों की मांग सरकार से क्या है, मुख्यमंत्री जी से क्या है? सरकार से मांग हमारी मुख्यमंत्री जी से यही है कि ऐसे शिक्षा माफियाओं को दंडित किया जाए। उनके विद्यालय प्रशासन तथा अन्य भी जो कोचिंग संस्थान हैं उनके खिलाफ जो है कड़ी से कार्रवाई किया जाए। और ताकि हमारा भाई तो गया, वो तो वापस आएगा नहीं, मगर वो एक मिसाल बन जाए कि आगे के बच्चों, आगे के जो है भविष्य किसी बच्चे का या किसी के भाई का, किसी के पिता का ऐसा जो है हाल ना हो। हम यही चाहते हैं प्रशासन से भी और मीडिया के जरिए भी और सरकार के जरिए भी कि इस पे कठोर कार्रवाई की जाए। और बस आप जिस तरीके से देखा, आप लोगों ने सुना, योगी आदित्यनाथ जी लगातार ये कहते हैं कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। सदन में ये कहते हैं, तमाम भूमाफियाओं पर उनका बुलडोजर चलता भी नजर आता है। लेकिन प्रदेश में व्यापक तौर पर एक बड़े पैमाने पर चल रहे शिक्षा माफिया की व्यवस्था को आज भी सरकार तार नहीं कर पाई है। और इन शिक्षा माफियाओं ने आज एक घर के दीपक को बुझा दिया, एक पिता के कंधों को कमजोर कर दिया। हम शिवम के पिताजी से जानना चाहेंगे कि सर आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमको हमारी यही मांग है कि जैसे हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद हुआ वैसे और किसी के बच्चे का भविष्य न बर्बाद हो, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और प्रशासन से यही मेरी मांग है कि विद्यालय में हर बच्चों के ऊपर हर चीज की व्यवस्था का ध्यान दिया जाए। अब आगे आप लोग ही बता सकते हैं, क्या आप बताएं। तो आपने देखा जिस तरीके से
मांग भी ये हुई, सर के द्वारा ये मांग हुई कि प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ऐसे शिक्षा माफियाओं को सरकार उखाड़ के फेंक देने का काम करे, क्योंकि जिस तरीके से ये खबरें निकल कर आ रही है कि जो स्कूल के प्रबंधक थे, जिस स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा इस रवैये के कारण बच्चे ने इतना बड़ा कदम उठाया, उस स्कूल के प्रबंधक खुद भी एक सरकारी शिक्षक हैं, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक हैं, उसके बावजूद भी अपनी संस्था चलाते हैं और अपनी कोचिंग संस्था भी चलाते हैं। अब भाई है ना, शिवम जब स्कूल सर लौट के आए तो आपसे क्या बात हुई? कुछ बात उन्होंने कहीं बताई? सर मेरे से कुछ बात नहीं हुई उनसे। हाँ, मेरे से कुछ नहीं बात हुई उनसे। आया तो घर पे। आपके साथ ही पढ़ते थे? आप भी उसी स्कूल में पढ़ते? नहीं, मैं पढ़ाई छोड़ दिया हूँ सर, जॉब करता हूँ। छोटे थे सर, छोटे हैं। आप छोटे हैं या आपसे बड़े थे वो? मेरे से बड़े थे वो। अच्छा, आप जॉब करते हैं। आर्थिक स्थिति आप देख रहे हैं सर। जी, बस सर आर्थिक स्थिति के कारण ये बच्चा पढ़ने में कहा कि भैया पढ़ रहे हैं, इन्हीं को पढ़ने दीजिए। वो पढ़ने में लड़का बहुत ब्रिलियंट था और ये कहा कि भैया पढ़ रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, पिताजी घर में अपनी खेती बाड़ी करते हैं, किसी तरह एक छोटी सी बहन है इनकी, और उसको प्लस भैया को पढ़ाओ, हम कहीं से खट के हम इनको करें। और करते भी थे सर जी, लेकिन बस इतनी थोड़ी सी फीस के कारण इतना बड़ा कदम बच्चा उठाया। बस हम लोग यही चाहते हैं शासन प्रशासन से, सरकार से कि सख्त सख्त उनके ऊपर कार्रवाई हो और फिर इनकी आर्थिक स्थिति देखते हुए जो हम सरकार से मदद चाहते हैं कि सरकार इनकी मदद करे। बस। आप शिवम की बड़ी माँ हैं, आपसे कोई बात उन्होंने बताई स्कूल से लौटने के बाद या समथिंग? वो मुझसे स्कूल से लौटने के बाद यही बोला, वो गया था पैसा लेके, बोला कि ताई जी हमें 2000 रुपए दे दो। हमने उसे दिया, वो स्कूल गया। उसके बाद वो प्रिंसिपल से बात किया, प्रिंसिपल बोले कि मैं इसके विषय में कुछ नहीं कर सकता, या तो पूरा पैसा लाते, नहीं तो हम वो जो प्रबंधक जी हैं आप जाइए उनसे बात करिए। वो आया प्रबंधक जी के पास, उनका इंतजार किया। वो निकले गेट से, वो आवाज दिए, थोड़ी दूर निकले, वो आवाज दिए सर सर रुकिए, सर रुकिए। सर ऐसे देख के फिर गाड़ी स्टार्ट किए। वो फोन लगाया, उनको फोन लगाया, सर मेरा फोन उठाइए, फोन लगाया, उसका फोन नहीं उठाए। बच्चा यहाँ आया, बोला हम क्या करें, हम तो थे नहीं, लेकिन अपने पिताजी से बोला डैडी हमको प्रवेश पत्र नहीं दिए, कल मेरा पेपर है। बोले बेटा चिंता मत करो, पेपर दिलवाएंगे। अब वो वहां से आया, 6 बजे पढ़ने बैठ गया। पता नहीं उसके दिमाग में सोचता बहुत था, ये वो पढ़ने में ऐसा था कि हम जो है सबसे आगे जाए, हमारा नंबर किसी से कम ना आए। लेकिन वो पता नहीं क्या उसके दिमाग में लगा, क्या हुआ, या सोच लिया हमें नहीं मिलेगा प्रवेश पत्र, पता नहीं क्या सोच करके उसने ऐसा कर लिया। ये खुद नहीं समझ रहे हैं क्या कुछ न मिलेगा। भैया तो आप सबसे हाथ जोड़ो थे, क्यों लड़कियां कब कुछ न हो भैया, क्यों न हो भैया, जब सचिन स्कूल से आए तो उन्होंने आपसे कुछ बताया? कुछ नहीं भैया, सिर्फ कहे भैया प्रवेश पत्र मिला, कहे नहीं मिला मम्मी, अभी जो ना है हमसे बात नहीं हो पाए, से इतना बात करे कोशिश के, पर हम खड़ा नहीं बन चला गए। थम के बेटा फिर कैसे होए, तो कहें कि मम्मी चिंता न कर, सुबह तो मिलवाई करे। फिर भैया देव हम के ठीक आए, फिर आयन कुछ देर तक क्या कहती खड़ा रहन, फिर चला गया पढ़त रहन भैया। 6:22 पे लेटी रह, कहन मम्मी काहे लेटी हो, खाना न बनाओ, का कहे बेटा बनाओ बे, कहन जाएगा खाना बनावा। थम के तू कहाँ जाता, कहन हम थोड़ी देर में आवत है, तू खाना बनो। फिर भैया हम चले गए, सोचे भैया ला उठ के आएंगे, उतनी दूर चली गई तो भैया मरना चाहता, उतनी दूर चली गई, अब नहीं जा पाए, चला गए।
गए भैया। जब हम तड़का काटे लगे तो ममा पेट भरेला बोले शिवा के डैडी शिवा नहीं आया अभी तक, इतना देर तक कतौ नहीं रुकते। फिर गए हुआ गए, पता क्या नहीं रहन। फिर उसके बाद हम तुरंत गैस बंद कर भागत के गए उधर, कोई ढूंढे नहीं मिले। फिर ओकरे बाद आए ढूंढत यहाँ छत पे गए नहीं देखा, वहाँ छत पे गए नहीं देखा, ढूंढत आए यही पेड़ लगे खड़ा रहे। हम सोचे भैया हमारी खड़ा बाटे, कहे कुत्ता यहाँ खड़ा बाटे तो कहे बोलत नहीं है। फिर भैया नहीं जा रहे, भैया बाटा का बाटे नहीं जा रहे, भैया बाटा का बाटे नहीं जा रहे। देख भैया बाटा का रहे, भैया मारे तो नहीं बड़े रस्सी टगा रहे, नहीं जाने। सभी कुल सर करे ना, आज ही कुल करे ना होते भैया मान ना जाते। हम पैसा लेके भेजे रहे, वो खड़ा हो गया होते तो माँ भैया न जाते, कत्ते न जाते। पर आज से हम हाथ जोड़ा था, ऐसे गरीब मनाएगी अब क्यों लड़का कैसे कुछ ना हो भैया। जैसे हमारे साथ है भाई वैसे क्यों के साथ ना हो, वैसे क्यों। आज भैया हम सिखाए होते कि मम्मी हमारे प्रवेश पत्र नहीं मिले, सर नहीं होगा हम कुछ न कुछ करे भैया, पर कुछ नहीं कर पाए हम। क्या नाम हो दादा? जी सर, मेरा नाम शैलेंद्र प्रताप सिंह है। मैं शिवम का चचेरा बड़ा भाई हूँ। और सर मैं आपसे यही अनुरोध है मेरा, करबद्ध प्रार्थना के साथ है कि मेरे भाई को जो कुछ हुआ अच्छा बुरा सब देख ही रहे हैं, और केवल कोई मुद्दा नहीं था, ना कोई परेशानी थी, घरेलू परेशानी कोई वैसे भी परेशानियां नहीं थी, ना कोई प्रेशर था, ना कुछ था। केवल एक शिक्षा का मुद्दा बना बस। जो शिक्षा के मुद्दे पे जो है ऐसा उसके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ा या प्रेशर मान के चलिए, कुछ भी समझिए कि जो है ऐसा उसको स्टेप उठाना पड़ा। लेकिन मेरा भाई थोड़ा स्वाभिमानी था, स्वाभिमान में ही अपना सब कुछ खो बैठा, ये मान के चलिए। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बात हमारे सीएम बाबा योगी जी के पास पहुंचनी चाहिए, आप लोगों के माध्यम से, चाहे जैसे पहुंचाइए। और जब तक उनके पास नहीं पहुंचेगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरे बाबा जी जरूर इसका न्याय करेंगे अगर उनके कानों तक ये आवाज गूंजेगी तो। और बस आप लोगों से यही मेरी प्रार्थना है कि आप लोग वहां तक बात पहुंचाइए, जो कुछ न्याय अन्याय करेंगे वही करेंगे, और ईश्वर तो जो कुछ किया वो किया ही। बस यही आपसे अनुरोध है मेरा। इतनी बड़ी घटना घट जाने के बावजूद भी इन शिक्षा माफियाओं के द्वारा एक मासूम बच्चे की हत्या ही कही जाएगी किए जाने के बावजूद भी इन लोगों को, इस परिवार का विश्वास अब भी सरकार पे बरकरार है, योगी जी पे बरकरार है। अब देखना ये है कि क्या योगी जी इस विश्वास को बरकरार रख पाते हैं या नहीं, शिक्षा माफियाओं को जड़ से उखाड़ पाते हैं या नहीं। ऐसे ही तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सनी कुमार के साथ मैं उत्कर्ष, देखते रहिए आप सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।